बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मंगल का दिन है और आज जून की 24 तारीख है। मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। तो जंग बंदी का ऐलान जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, मुमकिन है तब आ जाए या चंद लम्हों में आ जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है। ये डोनाल्ड ट्रंप का दावा ईरान के जो कतर पर मिसाइल हमले थे उसके बाद सामने आया, और डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा मजाक भी उड़ाया ईरान के मिसाइल हमलों का। इस तमाम तर सूरत हाल पे बात करेंगे। इसके बाद इमरान खान साहब की जमानत का फैसला आज आने जा रहा है। मुमकिन तौर पर क्या ये फैसला आ सकता है? कुछ लोगों से बात हुई है, वो क्या कहते हैं ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। खैबर पख्तूनख्वा का बजट मंजूर हो गया बिलाखिर। गद्दार माइनस इमरान खान करने वाले और वो लोग कि जिन्होंने इमरान खान को इस वक्त धोखा दिया है, ये खैबर पख्तूनख्वा की कैबिनेट के लिए, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के लिए और खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असेंबली के लिए सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है धुलाई हो गई है, बल्कि क्या कहना चाहिए टेंड कर दी गई है सोशल मीडिया की जानिब से। तमाम लोगों की, गंडापुर और उनकी टीम की छितरौल करके टेंड कर दी गई है। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ देखिए कि ये जो जंग थी ईरान इसराइल के दरमियान, ये जो तनाज़ा था, इसमें कौन जीता कौन हारा, ये मैं सबसे पहले आपके सामने रखना चाहूँगा। देखिए, इसमें अक़वाम मुत्तहिदा हार गई। ठेकेदार, अमन का ठेकेदार और जिसके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो अक़वाम मुत्तहिदा अक्सर जब पाकिस्तान का, उसके बाद ईरान का, इराक़ का और मुस्लिम दुनिया के मुल्कों का या निस्बतन छोटे मुल्कों का मामला होता है, तो अक़वाम मुत्तहिदा को हमने बेबस देखा है। और जब सामने बड़ी ताकतें होती हैं, उनके पास वीटो का पावर है, वो उड़ा के रख देती हैं किसी भी चीज़ को। तो अक़वाम मुत्तहिदा एक बार फिर नाकाम हुई, अक़वाम मुत्तहिदा कुछ नहीं कर सकी, अक़वाम मुत्तहिदा की हार। उससे बढ़कर OIC की हार, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, तशवीश का इजहार करने वाली जमात, कुछ नहीं किया इस तंजीम ने, तो ये OIC की हार। साथ में ये हार राहील शरीफ साहब की क़यादत में जो इस्लामी मुल्कों की फ़ौज बनाई गई थी, उस फ़ौज की हार, क्योंकि उस फ़ौज को इस्लामी मुल्कों की फ़ौजें कुछ करना चाहिए था, उनकी हार। ईरान की जीत, ईरान की बड़ी ज़बरदस्त जीत के वो इसराइल आलमी साम्राज्य का गुंडा कि जिसको कोई भी नकेल नहीं डाल सका था, ईरान ने डाली। ईरान की जीत। आयरन डोम का गुरूर खाक में मिलाया, ईरान की जीत। और फिर उसके बाद ईरान ने शिकस्त किसको दी? अमेरिका के वॉरशिप्स को, गल्फ में अमेरिका के बेसिस को, फिर उसके बाद दोबारा समंदर में अमेरिका के वॉरशिप्स को, फिर उर्दुन को, फिर उसके बाद जब वो इसराइल के सामने पहुंच जाएं तो मेडिटरेनियन सी में अमेरिकी शिप्स को, फिर उसके बाद इसराइल को। इतनी लंबी चौड़ी शिकस्त देना ये ईरान कर सकता था, ईरान ने करके दिखाया। ये भी ईरान की जीत है। फिर ये जो आप देख रहे हैं ना, इसमें आप न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ें, रॉयटर्स पढ़ें, वॉशिंगटन पोस्ट पढ़ें, आपको नजर आएगा कि अमरीकियों को नहीं पता कि ईरान ने जो तबाहशुदा साइट्स हैं, फर्दो की, नतंस की, इस्फहान की, वहाँ से जो जौहरी मवाद पहले निकाल लिया था, अफजूदा यूरेनियम निकाल लिया था, वो कहाँ पहुँचाया गया है नहीं पता। ये बहुत बड़ी जीत है ईरान की। ईरान की हार या ईरान का ठीक ठाक नुकसान कहाँ हुआ? जहाँ उनकी फौजी क़यादत मिटा दी गई, जहाँ उनके साइंसदान रास्ते से हटा दिए गए, जहाँ अली शमखानी साहब को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई, तो ईरान के अंदर से गद्दार भी पैदा किए गए, ईरान के अंदर स्मगल करके सामान भी ले गए और इतना कुछ किया कि सोते हुए लोगों को अपने घरों में मौत ने आ लिया। ये ईरान की नाकामी है और ईरान को इस पर काम करना होगा। अपनी सिक्योरिटी सर्वेलेंस भी बेहतर बनानी होगी और ख़ुद भी प्रोएक्टिव होकर दुश्मन की सफ़ों में नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसे काम करना होंगे। तो ये ईरान की नाकामी है। इसराइल की हार, इसराइल की हार ही हार है। यानी ताकत पर, टेक्नोलॉजी पर घमंड करने वाला मुल्क अमेरिका के आगे हाथ जोड़ के बैठ गया था कि आओ आके कूदो इसमें। ये इसराइल की हार है। फिर इसराइल फ़लस्तीनियों को मार रहा था, बच्चों को मार रहा था, औरतों को मार रहा था। यहाँ सामने ईरान आया तो हमने रोते हुए इसराइलियों को देखा
प्लीज ईरान वी आर सॉरी, प्लीज स्टॉप द वॉर, ये कर रहे थे। तो ये इसराइल की हार है, ईरान की जीत है, ठीक ठाक तगड़ी हार है। अमेरिका की हार है। मैंने आपको बताया था अमेरिका को पता ही नहीं है कि ये जो ईरान के न्यूक्स हैं या बम बनाने की जो बहुत करीब आलात उन्होंने मूव किए वो कहाँ हैं। तो ये अमेरिका की हार है, ज़बरदस्त ईरान ने करके दिखाया। मैं एक और चीज़ देख रहा था कि हमारी जो सलामती कमेटी है, कौमी सलामती कमेटी, उसके एलामिये में हमें जब कुछ नहीं मिला, मैंने गुज़श्ता वीडियो में इस पर बात की थी, तो मुझे लगा कि जो ट्रंप है ना, खित्ते का चौधरी ट्रंप, ये ट्रंप पाकिस्तान के लिए क्या हैसियत रखता है। यानी आप वो मंजर याद कीजिए जब जेवलिन थ्रो करने वाले अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए एजाज जीत लिया, तो फिर उसके बाद में उसकी एक जाली वीडियो बनाई गई और राना मशहूद साहब कहने लगे ये कर गया है सर ये कर गया है सर, आपका विजन है सर, ये आपका विजन है। तो मुझे लग रहा था कि जब पाकिस्तान ने कौमी सलामती कमेटी इजलास के बाद बात की या ट्रंप को नामजद किया, तो पाकिस्तान राना मशहूद है और अपने सामने हुक्मरान को देख रहा है पाकिस्तान और उससे कह रहा है सर ये आपका विजन है, सर ये आपका विजन है, सर आप कर गए सर ये आपका विजन है। तो वो मुझे हालत नजर आ रही थी पाकिस्तान की ये हार है। देखिए पाकिस्तान की हार कैसे, क्योंकि पाकिस्तान में गुज़श्ता कुछ अरसे में जो चीज़ें हुई हैं हमने उनको पीक पर देखा। ईरान इसराइल लड़ाई के मौके पर, अमेरिका की मुदाखलत के मौके पर हमने पाकिस्तान में गुज़श्ता कुछ अरसे में होने वाली चीज़ों को पीक पर देखा। यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई, डोनाल्ड ट्रंप से पाकिस्तान में रिएक्शन आ रहा था, तो हमने वो सेंटिमेंट जो एंटी सेंटिमेंट है उसको देखा। फिर उसके बाद जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास था, इस इजलास के मौके पर हम पहले मजम्मत कर रहे थे अमेरिका की, फिर हम तशवीश पे आ गए, लेवल भी हमने नीचे डाउनग्रेड कर दिया। फिर उसके बाद हमने नामजदगी भी वापस नहीं ली। तो पाकिस्तान जो है वो जहां पहुंचा हुआ है ये पाकिस्तान की हार है। और ये हार कैसे है, हमारे यहाँ गुज़श्ता कुछ अरसे में अवाम के फैसलों को ताकतों ने रौंदा है, सिस्टम ने रौंदा है। वो जो फैसला करते हैं, जिनके हाथ में सब कुछ होता है, वो क्या करेंगे। देखिए जंगें लड़ती तो फौज हैं, लेकिन पीछे लोगों की हिमायत होती है, अवाम की हिमायत उसकी मदद से लड़ती है जब उन्हें यकीन होता है कि कौम पीछे खड़ी हुई है। इस वक्त सबसे बुरी चीज़ यह है कि हमारे यहाँ लोगों का एतमाद इस हद तक कम हो गया है कि अब वो पीछे खड़े हुए आपको नज़र कम आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पूरी तरह से डैमेज हो गया है, ये अंडू भी किया जा सकता है, लेकिन ये कम आते हैं। और जब आप ये देखते हैं ना कि हमें वो मंजर नहीं मिल रहा कि कौमी यकजहती है, और फिर कौमी सलामती कमेटी इजलास के बाद, ट्रंप को नामजद करने के बाद और बराए नाम फुसफुसी सी मजम्मत करने के बाद, तो हमें ये लगता है कि पाकिस्तान के फैसला साज पाकिस्तानी अवाम से इतने दूर हो गए हैं कि ये पाकिस्तान की हार है और बड़ी बुरी हार है। फिर दो चीज़ें आखिर में, और एक इमरान खान साहब की ज़मानत का फैसला, तो ये आज सामने आ रहा है और इसके हवाले से मैंने कुछ लोगों से चेक किया तो उनका ये कहना है कि चांसेस इमरान खान साहब की ज़मानत हो जाए केस को देखते हुए उसके ज़्यादा है, लेकिन ख़दशा इस बात का है कि इमरान खान साहब की आज ज़मानत मुस्तरद कर दी जाएगी। और ये फैसला जो इमरान खान साहब के हक़ में यकीनी आता हुआ नज़र आ रहा था, ये मुश्किल है कि अब इमरान खान साहब के हक़ में आए। उनके करीब तरीन वज़रा ये सब मिलकर हमें ऐवान में जैसे नज़र आ रहे थे, तो उन्हें अंदाज़ा था कि सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है और मज़ीद क्या होगा। उन्होंने बजट मंजूर करवा लिया, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने से रोका, विफाक आकर टेक ओवर कर लेता, इसको रोका, इमरान खान की हुकूमत ना जाए। और यही एक ढाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के पास, तो ये ढाल मजबूती से पकड़ ली। और मेरा ये ख्याल है कि फ़ैसला बेहतर है, लेकिन अगेन इन लोगों ने कितनी कोशिश की इमरान खान साहब से मुलाकात की, और दो ये अगर इससे पहले भी कुछ करना चाहते थे तो कर सकते थे, लेकिन नहीं कर सके। तो ये बाहर मौजूद खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की नाकामी है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।